हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर चुके हैं, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 इट इज गिवन दैट इफ sin is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हम क्या करेंगे कि हम सारे निकालेंगे, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का तुम्हारा जो फंक्शन है सारे निकालेंगे। ठीक है, बस तुम ये देखो कि दिया गया है इफ sin is equal to 3/4। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, यू जस्ट सी दिस। यू मेक ए ट्रायंगल, ठीक है, इसको मैं नाम दिया ए बी सी। देखो यहाँ पे साइन ए दिया है, तो ये वाला एक्यूट एंगल ए ले सकते हो या ये लोगे, ये मत लेना। ठीक है, अगर लिखता साइन सी तो ऐसे, साइन बी लिखता तो ये वाला बी और ये वाला बी तुम लेते। क्लियर है? तो साइन ए लिखा तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऐसे, इधर से देखा, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये बेस है, ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। दिस इज वेरी मच क्लियर। ओके, सो वी कैन राइट साइन ए, हमें क्या पता है व्हाट इज साइन ए? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वेरी गुड, पी बाई एच। यहाँ पे पी कितना है, बीसी लिख सकता हूं मैं, बीसी बाई एसी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 3/4, दिस इज गिवन ऑलरेडी। तो sin a value is given 3/4, but we know that sin a is equal to perpendicular hypotenuse. Here perpendicular is BC and hypotenuse is AC. So we equate this. ठीक, let BC is equal to 3K. Then AC कितना होगा, AC is equal to 4K हो जाएगा। एक रेशियो टाइप का है। ठीक है, BC 3 है, AC 4 है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या ये रेशियो में क्यों ले रहा हूँ, देखो देखो BC by AC इजकल टू 3/4 है, ये एक रेशियो है। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करता, 2 मल्टीप्लाई करता, इसको क्या लिखता है 6/8, ऐसे भी लिख सकता। जो काटने के बाद कितना होगा 3/4। इसीलिए मैं के का टर्म कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं के का टर्म लिया। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, BC इजकल टू 3K लिखा, BC इजकल टू 3K लिखा है यहाँ पे, AC इजकल टू 4K लिखा। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनस क्या क्या है, AC, AC मतलब 4K का स्क्वायर इजकल बेस क्या है, ये वाला हमें निकालना है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3K का स्क्वायर। क्लियर है? इट इम्प्लाइज 20 का कितना हो जाएगा, ये इधर ले लो, मैं लिख सकता हूँ क्या 4K स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले लिया हूँ, दिस 3K स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर, इसको इधर ले लिया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। इट इम्प्लाइज फ्रॉम 16 9 कितना होगा 7K स्क्वायर इजकल टू B स्क्वायर। इट इम्प्लाइज B इजकल कितना होगा √7K। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यू √7K। ठीक है, sin A इजकल 3/4, दिस 3/4 is a ratio, that's why I put it here K। ठीक है, after that you put this Pythagoras theorem and find the value of this one। क्लियर है? अभी हमें क्या पता चल गया, BC is equal to 3K √7K and this is 4K। now you can find all the trigonometric ratios, everything। you see cos A, what is cos A? cos A is equal to base by hypotenuse, you know that very well। बेस क्या है यहाँ पे √7K बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 4K, के कट गया तो कितना हो गया √7/4। अभी बोला कि सर tan A कितना है, व्हाट इज tan A? tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मतलब सर क्या है, ये BC है, BC का वैल्यू क्या है सर 3K है, और AB का वैल्यू क्या है √7K, के कट गया तो क्या होगा 3/√7। साइन का वैल्यू इधर दिया है
साइन ए इजकल टू 3/4। ठीक है, तो ये जो tan का वैल्यू हम और कैसे निकाल सकते हैं? व्हाट इज tan ए? tan ए इजकल टू साइन ए बाई कॉस ए, हमें पता है। तो साइन ए कितना दिया है? 3/4 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 3/4 डिवाइडेड बाई कॉस ए इजकल टू √7/4। तो कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू उलट जाएगा कितना? 4/√7। ठीक है, तो 4 कट गया, कितना होगा? 3/√7। क्लियर? दिस इज सेम। क्लियर है? अगर तुम्हें पूछता सर व्हाट इज कोसेक ए, व्हाट इज कोसेक ए? कोसेक ए नथिंग बट साइन ए का रेसिप्रोकल 4/3 होता है। सर व्हाट इज कॉट ए? कॉट ए वैल्यू कितना होता? ये 3/√7 है, ये कितना होगा? √7/3। सर व्हाट इज सेक ए? सेक ए, व्हाट इज सेक ए? कॉस ए का उल्टा क्या होगा? 4/√7, इसका रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है? क्लियर? अगर क्वेश्चन में ऐसे देता है, अगर क्वेश्चन में ऐसे देता है कुछ मतलब वैल्यू ऐड करके, मतलब ऐसे देता है कि निकालो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू हाउ मच? क्लियर है? तो cos ए कितना है? cos ए इजकल टू √7/4 का स्क्वायर प्लस साइन ए कितना है? 3/4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? √7 का स्क्वायर कितना होगा? √7 इंटू √7, तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, कितना होगा? 9 7 16/16 इजकल टू 1। दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ओके, so like this any type of question is given you can easily find the solutions. सपोज कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है क्वेश्चन। कैसे देता है क्वेश्चन? लाइक दिस, इन द क्वेश्चन itself it is given that if given 4 sin a is equal to 3, in the question it is given if 4 sin a is equal to 3 find the value of all the trigonometric ratios. This is nothing but what? ये क्या है? This is nothing but sin a is equal to 3/4. Simple one. So like this. थोड़ा इधर उधर करके भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इफ यू हैव द फंडामेंटली और कॉन्सेप्चुअली ठीक हो तुम, देन यू कैन इजीली डू द ऑल द क्वेश्चंस। क्लियर है? सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर इन डाउट? यू हैव, आई थिंक एवरीथिंग इज डिस्कस्ड डिटेल। ठीक है, पहले तुम्हें रेशियो लेना है। सर 3 4 लिख के कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम 3 4 करके ये आ सकता है, √7 आ सकता है, लेकिन के लिखना जरूरी है। क्यों? दिस इज अ रेशियो, दिस इज अ रेशियो। क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके।